ये लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं और जब ये गौमूत्र का सेवन करते हैं तो इनका दिमाग के अंदर कोई मानसिक जो इनका संतुलन होता है वो खत्म हो जाता है। रियलिटी बताऊं आपको, जब पीने की चीज़ दूध है, दूध को बहा देंगे, खाने की चीज़ घी है, घी को जला देंगे, पियेंगे क्या, मूत। तो आप इनकी मानसिकता इसी चीज़ से देख सकते हैं कि इन लोग में ये लोग क्या है ना, इन लोगों का क्या है, ये लोग भोगना जानते हैं, केवल रात दिन भोग रहे हैं क्योंकि इन्हें शासन का एक दायित्व मिला हुआ है एक तरीके से। तो इस वजह से ये लोग केवल भोगना जानते हैं और भोग रहे हैं। हाल फिलहाल आने तो समय कभी ना कभी सत्ता परिवर्तन भी होगा, ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट रहा है धरती पर। हिटलर जैसे बड़े बड़े तूफान आकर चले गए जो आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए किसी का। तो मुझे लगता है कि इसका भी टाइम आएगा रागिनी तिवारी का। और ये कह रही थी ना कि आज उठा लेगी यहाँ पर, तो आए यहाँ पर। हम तो स्पेशली यही देखने के लिए आए थे कि कैसे उठाएगी, जरा देखें एक बार। मैंने फिर वही वाली बात कही है, मैंने कहा मूवी वूवी नहीं देखती है तो पता नहीं है पंजाब की बेटियों की जूती कितनी खतरनाक पड़ती है। जरा पिक्चरों में देखें, टपाटप पड़ेगी ना, झापड़ खाएगी तो लमलेट हो जाएगी, नीचे पता भी नहीं पड़ेगा इसको। जितना ये संग पना है ना सब निकल जाएगा 1 मिनट में। एक तरीके की कॉर्पोरेट की साजिश हो रही है किसानों के लिए। देखिए किसान जो खेती करते हैं वो हाल फिलहाल उनकी वैसे ही हालत बहुत गंभीर है। स्वामीनाथन कमीशन जो है वो ये बात बोलता है खुद अपने उससे कि हर बार किसानों का जो MSP है वो 10% बढ़ा करके दिया जाना चाहिए हर साल। सिक्योरिटी होनी चाहिए किसानों के पास। ये बावजूद उस MSP को बढ़ाने के ये उन्हें और ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो MSP की जिम्मेदारी है तो उसे भी ख़त्म कर दिया जाए, तो ताकि किसान फिर अपना फसल बोए और फिर उसका 1-1, 2-2 रुपये किलो दाम लगे तो जो उसकी जेब से लगाया वो भी उसके पास वापस नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, किसान या तो आत्महत्या करेगा या फिर उस फसल के ऊपर अपना ट्रैक्टर चलाएगा। बिहार के किसान क्या कर रहे हैं आज की डेट में, 1 रुपये किलो पत्ता गोभी ले रहे हैं। वो कह रहा 4,500 रुपये प्रति बीघा मेरा जो खर्चा आया है आज की डेट में, और गोभी 1 रुपये किलो ले रहे हैं मेरी। बताइए आप कौन लेगा, कौन? अगर ये लोग किसान खेती कर रहा है, इन लोगों ने कभी खेती करी नहीं, इन्होंने कभी, इन्हें तो हराम का मिला है ना सब कुछ, इन्हें हराम का मिला है। अगर कभी जिंदगी में मेहनत करी होती, मजदूरी करी होती, खेती करी होती, अपनी जो पूरी फसल है पूरे जीवन भर की उसे खेत के अंदर खुले आसमान के नीचे छोड़ा होता तो इन्हें वैल्यू समझ में आती किसान की। अब क्यों वैल्यू समझ में आएगी? इन्होंने तो बस कहीं भी हिंदू मुस्लिम भिड़ा दिया और जा करके अपना मजे लिए जिंदगी के। भिड़े कौन? आम आदमी मरा, जो किसान है वो मरे, जो मजदूर है वो मरे, बर्बाद कौन हुए? हमारे लोग हुए इसके अंदर। इन्होंने तो कभी मेहनत करी नहीं ना, मेहनत करके खाते। कभी जिंदगी के अंदर कोई पढ़ाई करी होती, मेहनत करी होती, खेती करी होती तो ना कुछ पता चलता। इन्होंने सारी सरकारी नौकरी खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि खुद को तो हराम की मिल रही थी ना इनको, कॉर्पोरेट वाले इनका पेट भर रहे थे। अब बच्चे जो है किसानों के बेटे बेटियां है ना, वो मजदूरों के बेटे बेटियां है ना, उन्हें चाहिए ना अपनी तरक्की। वो रात दिन 10-10, 12-12 घंटे आके फोड़ते हैं अपनी, ये थोड़ी फोड़ते हैं, ये तो अपना बकलोली करते हैं बाहर जा करके। और किस प्रकार से कि हिंदू मुसलमानों से भिड़ जाए, मुसलमान हिंदुओं से भिड़ जाए, हिंदू आपस में भिड़ जाए, ऊंची जात नीची जात, तमाम चीजें पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं देश के अंदर किस प्रकार का माहौल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक प्रकार की जो सरकार है इस समय देश के अंदर, देशवासियों को बहुत जल्द से जल्द जागना चाहिए। हम लोग अघोषित आपातकाल की स्थिति में जी रहे हैं और इस देश के अंदर मुझे लगता नहीं है कि लोकतंत्र बचा हुआ है। रियलिटी बताऊं आपको, इस देश के अंदर कोई खास लोकतंत्र बचा नहीं है। नहीं तो देखिए इतने 10-20 किलोमीटर लंबा यहाँ हमारे सारे किसान भाई आए हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उधर उत्तर प्रदेश वाले आ रखे हैं, उधर राजस्थान वाले आ रखे हैं, दूसरे बॉर्डर पे पूरे देश का किसान यहाँ बैठा हुआ है दिल्ली के चारों कोनों पर। सरकार की आंखें नहीं खुल रही, आप इमेजिन कीजिए। मतलब क्यों नहीं खुल रही? इसका मतलब कुछ ना कुछ EVM में घोटाला है, कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घोटाला है। इन्हें पता है कि सत्ता इनके हाथ से जानी नहीं है, क्योंकि इन द एंड ये लोग अपने तरीके से करा लेंगे। लेकिन मैं फिर एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि सत्ता तो इस देश में अंग्रेजों की भी नहीं रही, वो जो ब्रिटेन वाले थे यहाँ पर, वही खदेड़ खदेड़ के भगाए गए हैं यहाँ से। सत्ता हिटलर की भी नहीं रही, सत्ता माओ की भी नहीं रही। तो मैं वही कहना चाहता हूँ इनसे कि इन लोगों की जल्द से जल्द आंखें खुले और ये देखें कि किस प्रकार से हमारे देश के ये तमाम किसान जमीन पर पड़े हैं। आप देखिए कल रात को 3 डिग्री पारा था, कल रात को 3 डिग्री पारा था। हमारे देश का किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, रोड के ऊपर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि ये कम से कम आकर के पूछे भाई क्या प्रॉब्लम है, कम से कम इन लोगों को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाए। उल्टा वहां पर लठ ले लेकर के पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं। मार लो, सर फोड़ लो, हमारे जान से मार दो, गोली चलवा दो ना। जनरल डायर ने क्या करा था? गोली चलवा दी थी ना, मर गए थे ना। अरे मरने को तैयार हैं, बात खत्म करो। जब भाई जिंदा रहेंगे वैसे ही मरना है आगे जाकर के, तो हमें भाई वैसे ही मरना ही है हमें आगे जाकर के, क्योंकि तुम वो रेट दोगे नहीं, हम खेती के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नौकरी मार्केट में है नहीं। 10-10, 20 हजार रुपए में हम जाकर के नौकर किसी का बन नहीं सकते। तुम हो नौकर हो, तुम बनो, तुम्हें जो करना करो, क्योंकि भैया उनकी तरफ से तुम्हारे को बहुत तगड़ी फंडिंग आती है ना, हमें थोड़ी फंडिंग आती है। हम तो मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, खुद करना है खुद खाना है, तो हम लोगों को तो आदत है, हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पे भी सो जाएंगे। लेकिन उस दिन का याद करेंगे, ये जो
जो सत्ता वाले हैं ना उस दिन को याद करें जिस दिन इनके हाथ से सत्ता जाएगी। क्या ये लोग, इनकी औकात है जमीन पे सोने की? इनकी जो लग्जरी लाइफ है ना हजारों करोड़ रुपए वाली, इनकी औकात नहीं है ये नॉर्मल रोटी खा ले। अगर नॉर्मल रोटी खा ले तो बीमार हो जाएंगे ये लोग। के अंदर तुम्हारी इतनी आईटी सेल है, इतनी तगड़ी आईटी सेल है कि पूरे देश के अंदर तुमने पूरा एक तरीके से कब्जा कर रखा है लोगों का इमोशनल माइंड। तुम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हो अपने उसमें फेवर में, तो फिर उसके बाद कोई सवाल ही नहीं रह जाता। उसके बाद आप इस देश के किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, आप इस देश के किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। अगर दलित समाज विद्रोह करे तो ये नक्सली हो गए, अगर मजदूर समाज विद्रोह करे ये नक्सली हो गए, अगर हमारे जो अपना किसान समाज है ये विद्रोह करे तो ये खालिस्तानी हो गए, तो मुस्लिम विद्रोह करे तो वो आतंकवादी हो गए। तो फिर तो भैया तुम ही रह लो देश के अंदर, और रहेगा कौन? आप ही रह लो यहाँ देश के अंदर। सब हमको खाली कर करके हमारे को तो कहीं और ही भेज दो, कहीं और मंगल ग्रह वगैरह पे। हिंदू राष्ट्र की जो धारणा है संविधान के अंदर बिल्कुल नहीं दी गई है। जो हमारे देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, गोलकनाथ केस में भी कहा गया है, केशवानंद भारती में भी कहा गया है, तमाम जो केसेस है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और आप इनकी एक तरीके से मानसिक दिवालियापन देखिए कि किस हद तक ये लोग मानसिक दिवालिया हो चुके हैं कि ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ बना रहे हैं। मतलब प्यार मोहब्बत भी आप सरकार से पूछ के करेगा बच्चा, देश का युवा प्यार मोहब्बत भी इनसे पूछ के करेगा। कुछ दिन में कहेंगे कि खाना भी हमारी वजह से खाओ, कपड़े हम कह रहे हैं वैसे पहनो। मतलब नॉर्थ कोरिया का जो किंग जोन्स है वो चाहता है ना हेयर स्टाइल मेरे जैसा रखो, तो पूरा देश मेरे जैसा हेयर स्टाइल रखेगा। मोदी जी कहेंगे मैंने इतनी लंबी दाढ़ी कर रखी है, आप सारे ऐसी दाढ़ी रखो, है ना। मोदी जी कहेंगे कि मैं तो अरमानी का चश्मा पहनता हूं, सारे अरमानी का चश्मा पहनो। अरे भैया तुम्हें तो फंडिंग है ना अडानी अंबानी से, हमें थोड़ी है, हमें दिलवाओ ना फंडिंग तुम, तो हम भी पहन लेंगे, है ना। तो वही वाली बात है, हम लोग किसान और मजदूर लोग हैं, हम लोग खुद करके खाते हैं, रात दिन हमें खुद ही करना है। अब भी देश के अंदर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक जितने किसानों की डेथ हुई है, अभी 2014 से इन लोगों ने किसानों की मौत के आंकड़े देने बंद हो गए हैं। विदर्भा के किसान बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं, विदर्भा के किसान, आपके बिहार के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। उधर देखिए आप, क्या नाम है, बिहार के अंदर वो बंद गोभी वाला जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है किसान का, उनने बेचारे ने खुद ही अपना ट्रैक्टर अपने पूरे खेत में चला दिया, बंद गोभी बिल्कुल खड़ी फसल पे चला दिया। लोग मतलब एमएसपी कर रहे हैं। इन लोगों को तो कम से कम मिनिमम रिटेल प्राइस दे देना चाहिए था। अब तक इस देश के अंदर लो ला देना चाहिए था कि कम से कम किसान कोई भी फसल बोए, बुआई पर ही उसके नाम दे देना चाहिए था कि आप आलू बोए तो कम से कम इतना देगा ही देगा, अगर उससे कम आपको कोई देगा तो वो जेल जाएगा। सरकार को तो इस तरह का रूल बनाना चाहिए, लेकिन ये घोटालेबाजी कर रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चक्कर में आकर के, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से फंडिंग मिलती है ना, इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से फंडिंग मिलती है, वही इनकी ईवीएम सेट करके देते हैं, वही तमाम फंडिंग देते हैं इन लोगों को। तो किसके चाटुकारिता किसकी है? गवर्नमेंट उन्हीं की चाटुकारिता करेगी। अब किसका इसमें शोषण होगा? हमारा शोषण होगा, इसमें आने वाली पीढ़ी का शोषण होगा, इसमें हमारे किसानों का शोषण होगा, इसमें जो हो रहा है। अदरवाइज 10-20 किलोमीटर तक ये हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पर, पंजाब के, हरियाणा के, उधर उत्तर प्रदेश के हैं, उधर राजस्थान के हैं, पूरे देश के किसान एक साथ थोड़ी पागल हो जाएंगे। या तो इसका मतलब या तो हम किसान पागल हैं या तो ये सरकार पागल है जो बैठी हुई। लोगों को, ये लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं, और जब ये गौमूत्र का सेवन करते हैं तो इनका दिमाग के अंदर कोई मानसिक जो इनका संतुलन होता है वो खत्म हो जाता है। रियलिटी बताऊं आपको, जब पीने की चीज दूध है, दूध को बहा देंगे, खाने की चीज घी है, घी को जला देंगे, पिएंगे क्या? मूत। तो आप इनकी मानसिकता इसी चीज से देख सकते हैं कि इन लोगों में कितनी बुद्धि है, लोग कहां तक चल सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये इस देश को अगर ये चाह रहे हो ऐसा कि ये देश कुछ राष्ट्र ये इनके तरीके से, इनके धर्म सब बराबर है, धर्म का सब सम्मान करते हैं, राजनीति के अंदर जो धर्म लेकर के आए उससे जाहिल, उससे अनपढ़ आदमी कोई धरती पर नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वो हमारे को कहता है कि हमारा देश सेकुलर है, और सेकुलर देश में हम सब खुश हैं। कौन दुखी है इस देश के अंदर? बताइए किसके हक मारे जा रहे हैं? अगर मान लीजिए अगर आप धर्म के आधार पर आ रहे हैं, धर्म के आधार पर सबको आजादी है, सबको अपना अपना रिलीजन प्रोफेस करने की, तो आप क्यों धर्म को बीच में लेकर के आ रहे हैं? अगर आप धर्म को बीच में लेकर के आ रहे हैं, इट मींस कि आपने कुछ करा नहीं है। आप इन द एंड धर्म के ऊपर ही अपनी वोट बैंक लेंगे, और जो आप करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, बिहार में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, राजस्थान के, दिल्ली के अंदर बताइए आप, वो जो आप जिस महिला का नाम ले रहे थे, वो महिला खुलेआम बोल रही है बदतमीजी से। अब वही सेम कमेंट उसने यहाँ भी करा पंजाब के साथियों के लिए, हरियाणा के साथियों के लिए कि मैं 16 तारीख को हटवा दूंगी, 16 से 17 में हटवा दूंगी। मैं तो आज इसलिए भी स्पेशल आया था कि क्या ना मैं भी देखूं भाई जरा कैसे हटवाएगी, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, इन लोगों की कोई जुबान बंद करने वाला नहीं है, इन लोगों को प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ये एकमात्र सबसे चौड़ा रोड है जो दिल्ली को आता है, समझ रहे मेरी बात आप? पूरा चौड़ा रोड है, आप देखिए ये रोड है, कोई बताएगा कहेगा कि यहाँ बसावट हो रखी है कितने सालों की, देखो जरा चारों तरफ घुमा करके, यहाँ ये कहेगा कोई बसावट हो रखी है कितने सालों से, घर मकान हो रहे हैं। मेन हाईवे पे खड़े हैं हम लोग इस टाइम, मेन हाईवे पे खड़े हैं जहाँ की स्पीड लिमिट में मेरे ख्याल से 100 या 110 है। तो आप देखिए पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है ये, किसान परेशान है, हमारे जो देश की बेटियां हैं, हमारे देश के बेटे हैं, वो
वो देखिए जमीन पर सो रहे हैं छोटे छोटे बेचारे बच्चे। तो शर्म नहीं आ रही है इस बीजेपी सरकार को? ये शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही है। उल्टा एयरपोर्ट 1-2 हज़ार करोड़ में बन जाता है क्या? एयरपोर्ट अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर, दे दिया। आज की डेट में क्या लिखा हुआ है? अडानी एयरपोर्ट। अरे तेरे बाप का एयरपोर्ट है क्या? हू द हेल आर यू यार? मतलब इस देश की जब संपत्ति है वो इस देश की है, तू कौन होता है बीच में आने वाला? और पहली बात तो तुझे अलॉट कौन कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, एमटीएनएल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, पूरा की पूरा जियो को दे दिया, पूरा हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हाल है आप सब हम और आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को। देश में कितनी सांप्रदायिक तनाव है आज की डेट में। हिंदू मुसलमान के साथ बैठने को तैयार नहीं है, मुसलमान सिख के साथ बैठने को तैयार नहीं है, सिख किसी और के साथ। मतलब आप देखिए किस तरह से भिड़वा रहे हैं ये लोग। अंग्रेजों की एक वो जो कला थी ना कि बांटो और राज करो, वो सेम अप्लाई कर दी इन लोगों ने। सिख कौम ने लेकर के हजारों सालों का इतिहास रहा है, वो देश की ढाल बनी रही है। इस देश के अंदर अगर वो पंजाब वहां उस वाली लोकेशन पर नहीं होता ना, तो मुझे लगता है ज्यादा एक्सपीडिशन होता, ज्यादा मारकाट मस्ती इस देश के अंदर। हर चीज वो अपने ऊपर झेल गए, फिर भी शेर के शेर है वो। तो आप ये देखिए कि उनसे तो भैया ट्रीट बड़े तरीके से करना ही पड़ेगा, मजबूरी है इन लोगों को।